हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण मई 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ जून 2022 का मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, एक बार जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अब मैं आपके लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण जून 2022 पे काम स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको जून का पीडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, फरवरी से अभी तक का पीडी जो है पेंडिंग है, मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, अब अगर मैं आपको 67th बीपीएससी का जो अगर री एग्ज़ाम बताऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जून जुलाई में होने वाला है। ठीक है, फिर भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए वेट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बीपीएससी का क्या अपडेट है, इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हमारे लिए एक सीट बुक हो सके। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इन सारे डाउट्स को मैं आपको क्लियर करूंगी। चलिए, आज हम लोग मई का पीडी डिस्कस कर लेते हैं, मेमोरेबल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन आईसीजीएस सक्षम विच इज एन। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सक्षम का मतलब जानिए। सक्षम का अगर आप हिंदी में देखेंगे तो कैपेबल कहा जाता है, कैपेबल कहा जाता है इसको। रिसेंटली आईसीजीएस सक्षम को इंडियन कोस्ट गार्ड में गोवा में इसको इंक्लूड किया गया है, कमीशन किया गया है। अगर मैं आपको आईसीजीएस के बारे में बताऊँ तो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। अगर आईसीजीएस सक्षम देखेंगे तो इसको इक्विप किया गया है विथ एन इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड platform management system, power management system, and high power external fire fighting system. The ship is designed to carry a twin engine helicopter and 4 high speed boat, including 2 inflatable boat for boarding operations, search and rescue, law enforcement and maritime patrol. ठीक है, इसको आपको इसका डिज़ाइन और बिल्ड दोनों ही किया गया आपको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसको इसका पूरा डिज़ाइन जो है वो तैयार किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट अ मेट्रो रेल सर्विस इन महाराष्ट्र इन मार्च 2022। देखिए, अब महाराष्ट्र के अंदर भी मेट्रो रेल सर्विस को लाया गया है और रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा पुणे में इसको इनॉग्रेट किया गया था। अगर मैं बताऊं तो इनॉग्रेशन में आपको 12 किलोमीटर स्ट्रेच था, टोटल 32.2 किलोमीटर का जो आपको ये मेट्रो रेल है पुणे के अंदर आपको इसको तैयार किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे ए फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन इन। देखिए, अगर मैं बताऊं ना तो 67th बीपीएससी में मैंने एक्सपेक्ट करके रखा था कि गति शक्ति से मुझे एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त से अभी तक इवन अगर आप देखेंगे तो बजट में भी इसको इंक्लूड किया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी किया गया है, बजट के अंदर बहुत सारा पैसे एलोकेट किया गया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे गति शक्ति से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी क्वेश्चन गति शक्ति से देखने को नहीं मिला था। चलिए, हम लोग बैक टू क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इंडियन रेलवे ने पहला गति शक्ति टर्मिनल जो है वो आपको आसनसोल डिवीज़न में इसको तैयार किया गया है। ये आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये पहला गति शक्ति टर्मिनल है जिसको कमीशन किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इज हैंडलिंग अ न्यू चैप्टर इन गवर्नेंस. It is a digital platform that brings 16 ministries including railway and roadways together for integrated planning and coordinated implementation for infrastructure connectivity project. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट फुली वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क स्टार्टेड ऑपरेशन इन। तो देखिए, अगर आप देखिएगा, पहला जो आपको वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है जिसको हम एफएलओ कहते हैं, एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क कहा गया है, ये रिसेंटली आपको हैदराबाद में इसको ऑपरेशन में लाया गया था। इसके अंदर जितनी भी जो वर्कर्स हैं या फिर जितने भी ऑफिसर्स कहेंगे जो भी रहेंगे वो सारी की सारी आपको महिलाएं ही होंगे। इसको रिसेंटली जो आपको FICCI का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप और तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलकर के इसको रिसेंटली स्टार्ट किया है हैदराबाद के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इमर्ज्ड ऑन टॉप ऑफ नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। ये आपको गुजरात इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है। लगातार दूसरे साल अगर आप देखेंगे तो गुजरात यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा था, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा। ये सब आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे रहा था। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस
हैप्पीनेस इंडेक्स होता क्या है। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है। मेनली यहाँ पे 4 मेन पिलर्स है जिनके बेसिस पे ये आपको यहाँ पे आपको रैंकिंग दी गई है स्टेट एंड यूटीज़ को। अब हम यूटीज़ की बात कर लेते हैं। तो यूटीज़ में अगर आप देखिएगा यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में देखिएगा लाइक लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख एंड मेघालय, ये सारे जो है आपको बॉटम प्लेस पे रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉन द स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 टाइटल। तो ये जो टाइटल है पीवी सिंधु ने अपने नाम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट वुमेन टू टेक 250 ओडीआई विकेट इन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो पहली अगर आप वुमेन देखिएगा जिन्होंने 250 ओडीआई विकेट लिया है तो वो है आपको झूलन गोस्वामी। ये इंडियन पेसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में भी रहती हैं झूलन गोस्वामी अगर आप देखिएगा। और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने 250 ओडीआई विकेट लिया है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो योन सुक योल जो है ये आपको न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं श्योर कहती हूँ ना, मैं एकदम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स इस बार पूछा ही जाएगा बीपीएससी में, बट ये भी नहीं पूछा गया। हु बिकम मिस वर्ल्ड 2021। तो मिस वर्ल्ड अगर आप देखिएगा तो कार्ोलिना बनी थी, ये आपको पोलैंड की है। देखिए मैं आपको साथ के साथ इनका कंट्री इसलिए बताते जाती हूँ कि बहुत बार अगर आप देखिएगा एग्जाम्स में, इवन डिफरेंट एग्जाम, मैं सिर्फ आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूँगी। अभी जैसे आप देखिएगा बीएसएससी सीजीएल होने वाला है, फिर एसएससी का एग्जाम है सीएचएसएल का होने वाला है, कॉन्टिन्यूटी में अब आपको बैंक का एग्जाम देखने को मिलेगा। इन सब में यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है कि मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कार्ोलिना पोलैंड की है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट हम कब करते हैं। तो 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए यूएनजीए की जो आपको मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 2012 में, उसी साल इसको 21 जो मार्च है इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साल इसका थीम क्या रहा था। तो इसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन द 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल जो है वो आपको न्यू दिल्ली रहा है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। अगर आप देखिएगा तो ये आपको लगातार चौथी साल आपको मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल रहा है, फॉलोड बाय ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ विंटर पैरालंपिक्स गेम 2022। विंटर पैरालंपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता दूं कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपको चाइना के अंदर हुआ था। और चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग मैस्कॉट। तो सुई रॉन रॉन ये इसका मैस्कॉट है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाटर डे हम लोग 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 1992 में यूएनजीए के द्वारा 22 मार्च को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, और 1993 से हर एक साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इस डे को हम लोग वाटर को लेकर के कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है इस डे को, कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करें, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करें। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जगहों पे वाटर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। तो यहाँ पे वाटर को कंजर्व करना और वाइजली कहेंगे अगर आप यूटिलाइज करना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड वर्ल्ड नॉइजेस्ट सिटी ऑन द यूएनईपी एनुअल फ्रंटायर रिपोर्ट 2022। तो यहाँ पे अगर वर्ल्ड का नॉइजेस्ट सिटी अगर हम लोग देखेंगे तो ढाका है यूएनईपी के एनुअल फ्रंटायर रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द बिम्स्टेक समिट 2022 इन हाइब्रिड मोड। तो इस बार जो इसका अगर आप चेयरमैनशिप देखिएगा तो श्रीलंका के पास है। श्रीलंका के द्वारा इसको हाइब्रिड मोड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिम्स्टेक समिट का थीम। सबसे पहले जानिए कि 5th बिम्स्टेक समिट था, इसका थीम है आपको टुवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पर इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट इसका थीम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिल्म वॉज एडजर्ड द बेस्ट फिल्म इन 75th बाफ्टा अवार्ड्स 2022। ऑनेस्टली बताओ तो मैंने बाफ्टा, ऑस्कर और ग्रैमी से एक्सपेक्ट किया था कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर आईफा से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन 67th बीपीएससी में नहीं मिला देखने के लिए। अगर आप 75th बाफ्टा में देखेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विच फिल्म वॉज एडजर्ड द बेस्ट फिल्म इन 74th एकेडमी अवार्ड, जिसको हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडाक को दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जब भी कोई आप अवार्ड पढ़ें, अगर मैं मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी अवार्ड अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस किसको मिला, और कभी कभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं बहुत सारे में, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, ये 3-4 पॉइंट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे जब भी मैं पीडी में अगर आपको कवर कराती हूँ तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स कवर कराते चलती हूँ। देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आपने 67th बीपीएससी और सीडीपीओ का पेपर देख लिया होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अब ऊपर ऊपर पढ़ने से करंट अफेयर्स में कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा डेप्थ नॉलेज लेना ज़रूरी है। इसके लिए पीडी बेस्ट मैगजीन है मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक आप लोगों के लिए जनवरी तक का अपडेटेड किया हुआ है और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि आपको फरवरी से जून तक का अप टू डेट कर दूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि 67th का री एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और कुछ वजह से अगर मान लीजिए डिले होता भी है, जैसे फ्लड वगैरह के रीज़न से अगर डिले होता भी है तो अगस्त लास्ट आते आते तक आपके खुद से ले लिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का अच्छा तैयारी था मैं उनको बोलूँगी कि अपना रिवीजन कॉन्टीन्यूटी में रखें, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट है, ऐसा टाइम है जो गेम चेंज कर देगा। बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स स्टूडेंट थे जिन्होंने बस फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर यूँ कहें कि स्टार्ट ही करा था अपना प्रिपरेशन और 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उनको इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट मिल जाएगा और आप जो है कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको करना चाहिए या फिर किस बुक को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बस क्योंकि क्या एग्ज़ाम हो गया है ना, मतलब मन हट चुका है इस एग्ज़ाम से। बच्चे साल साल भर प्रिपरेशन करते रहते हैं और क्या होता है तो पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी सेंटर पे कुछ हो जाता है, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ हंगामा होना ही होना है, ये रहता है। लेकिन क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो एग्ज़ाम तो हमें देना ही देना है। किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ आपसे इस 1.5 महीने की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।